अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल के बहरल हाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन पाखंडियों की नजीज़ हरकतों से, इन आतंकी सालों के नजीज़ हरकतों से महफूज होंगे। अल्लाह अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबाद से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल केफ ये 16 सेकंड का खैर बहुत बड़ा था। ये मोटा भाई भी था, छोटा भाई भी था, नुतिन 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 कैटगिरी भी था, उन्हें भी इन्हें भी था, सब थे। लेकिन मैं बोला वो सारी चीज़ों से आप लोगों को बोर नहीं करते हुए ये 16 सेकंड का रख के जो है सो सिर्फ ये दिखा दूँ। लेकिन आप लोगों को ये बता दूँ, मैं अब लाल किले पे तिरंगा लहराने की बात चल रही। अब इन्हें बोल रहा सन्यासी, बोल रहा मेरा नंबर है भाई, कब लहराऊंगा मैं, लहराता हूँ बल्कि बोल रहा। अभी नहीं बोल रहा मैं लहराता हूँ, बोल रहा। अब क्योंकि भाई अब इसकी आरएसएस के जितने चट्टे जितनी, हालांकि इन्हें इसको बनाया हुआ है सीएम, इन्हें संन्यास ले लिया था, इन्हें गटर में छुप गया था, इन्हें पना लिया हुआ था, वो गटरों से निकाल के इसको भवने को जोकर को सन्यासी को इन्हें सीएम बनाया। सीएम बनते जो है सो वहाँ के मुसलमानों के ऊपर इसने इतना जुल्म किया, इतना अत्याचार किया कि अल्फाजों में बयान नहीं। ये किताब लिख के, अगरचे तो किताब लिखी जाती, एक बुक लिखी जाती, इतना इसने जुल्म किया है जो कभी वहाँ की यूपी के मुसलमान कभी फरामोश नहीं करेंगे, ना कभी भूल सकते। यूपी के मुसलमान क्या, बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान, बल्कि सारी दुनिया में रहने वाले मुसलमान जो भारत की सियासत से वाबस्ता है, जो नज़र बनाए रखे हैं, वो सारों ने देखा कितना इसने अत्याचार किया, बुलडोज़रें चलाए, गरीबों के मसाकिन के घरों पे मुसलमानों के। अब ने अच्छी तरीके से देखा और कई इबादत गाहों को शहीद किया इसने, नजर आतिश किया इसने, जो कि कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे। अब लेकिन थोड़े दिनों से, एक महीने से इन्हें पीएम बनता बोल रहा, भाई प्रधानमंत्री बनता मर रहा, देश का प्रधानमंत्री बनता मर रहा। इन्हें इसकी फॉलोइंग आरएसएस में हमारे जुमला मंत्री से ज्यादा है कहते। अब वो कौन बड़े फेंकू है, कौन छोटे फेंकू है, कौन ज्यादा वो है, वो हमारे को इससे लेना देना नहीं है। जो चल रहा है इनके पास वो तो आप लोगों को बताना, वो तो दिखाना, वो तो बोलना बहुत ज़रूरी है। तो बहरल केफ ये बड़ा, ये लोगों के पास एक वो चल रहा है भाई। अब मैं हमेशा खाली बोल देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग बोलते हैं अब भाई खाली बोल देते हैं, बताते नहीं, हमारे को बताए तो और तबीयत खुश होती। इसलिए मैंने ये रखा 16 सेकंड का, ताकि आप देखो कितना माहौल गर्म है। अब उन्हें बोल रहा हर तरीके से लाल किले पे मैं चढ़ता हूँ, मैं झंडा तिरंगा लहराता हूँ। और पहले तो ये लोग ये डिसाइड नहीं कर सके थे थोड़े दिन पहले तक भी कि इनका तिरंगा तो हमारा मालूम है, हमारे देश का तिरंगा है। इन्हों ज़्यादातर भगवे के ऊपर भगवा पहनते, भगवे ओढ़ लेते इन्हों। और यहाँ तक कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पे अभी 3 साल पहले तक भी हमारे देश का तिरंगा नहीं लहराया गया, वहाँ पे वही भगवा लहराया गया, भगवे की बात होती रही। तो ये लोग पहले तो ये डिसाइड नहीं कर सके कि आखिर लाल किले पे कौन सा प्लैटिनम जुबली, बोले तो 75वीं सालगिरह है हमारे यौम आज़ादी की, तो कौन लहराएगा, कैसा लहराएगा, कौन सा लहराएंगे। आप देख लिए ये लोग, हमारे देश की अवाम इतनी भी मुर्ग नहीं है, खामोश नहीं बैठती। इसलिए ये फैसला तय पाया, चलो भाई तिरंगा लहराया जाएगा और हमारे देश के जुमला मंत्री उन्होंने लहराएंगे बोल के।
अब इसको पसंद नहीं आ रही वो चीज, दुनिया का समझा रहे इसको, दुनिया का बोल रहे, जाके मोटा भाई बात कर रहा, मोटा भाई भी खावा देख रहा, ये ना इन्हें ना उन्हें बीच में शॉर्टकट मारने के चक्कर में इन्हें बन जाता वर रहा भाई। प्रधानमंत्री इन्हें बन तो वर रहा, पुष्प मंत्री इन्हें बन तो वर रहा मोटा भाई। मोटा भाई मालूम है ना तुम्हारे कितने केसा है मोटा भाई के ऊपर, थड़ी पाड़ता उन्हें एक टाइम पे अच्छी तरह पता है। तो बहरहाल ये चल रहा, देखो भाई हमारे देश का क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। जो बीज बोए थे ये लोग फसलें वैसे ही आएगी, जो ये लोग गंद मचाए थे, गंद फैलाए थे, वो गंदगी का ये लोग को सामना भी करना पड़ेगा। ये वक्त बताता है, कभी भी किसी की हाय बदुआ खाली नहीं जाती। कितने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया गया, कितने मुसलमानों के घरे उजाड़े गए। ये लोग अपने आप सरकार तो क्या है, इनकी बाप का राज है समझे, इनकी माता हगी समझे, देश में जो चाहे लागू कर दो, जहाँ तक हो सके जुल्म करो, कोई ना देखने वाला, ना कोई बोलने वाला, ना कोई टूकने वाला, ना कोई रोकने वाला, इनका ये चलते रहा। लेकिन इनको क्या मालूम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है तो ऐसे ही बरसती है। अब इन्हों खुद आपस में ये हालत हो गया, घर के कुत्ते घर के ना घाट के बोले वैसा हो गए। बीच इधर ये गोदी मीडिया इनको जितना हो सके दबाने की कोशिश में है, छुपाने की कोशिश में है, क्योंकि इनकी कोताहियों को, इनके कमजोरियों को बताना गोदी मीडिया का काम नहीं है। गोदी मीडिया जो माल लेती है ना, सिर्फ इनकी वाहवाही करना, सिर्फ इनकी टट्टी एक नहीं उठाती, वो एक छोड़ देगी, आखिर का धुलाने से लेके हर वो काम कराना गोदी मीडिया का काम है। चाहे एबीपी न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इनका यही काम है। खैर हमारे को ये चीज़ों में उलझना नहीं है भाई। खैर आप लोगों को तो ये जानना और देखना बहुत ज़रूरी है कि देश के हालात किस सिम जा रहे हैं। अब आने वाले 2024 का जो ख्वाब देख रहे हैं ये लोग, अब यानी कौन बनता किसको बनेंगे, जीते तो वो बात अलग है, जीते तो की बात है, लेकिन ये लोग अपने आप में ये चीज ये लोगों में पैदा हो चुकी है कि अब किसका नाम घोषित किया जाए 2024 के लिए, 2024 के लिए। क्योंकि सन्यासी नहीं बढ़ तो बोल रहा भाई, दुनिया की कोशिश कर रहे हैं उसको समझा के, मना के, हर वो लालूच दिए, हर वो करते बोल के बोल रहे हैं इसके लिए। लेकिन जो है सो ने मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है अभी नहीं तो कभी नहीं, बोले वैसा हिसाब है इसका, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि इनको मालूम है एक मर्तबा इन लोगों की सरकार जाने के बाद इन्हों तो फिर आ नहीं सकते, जीते जी तो नहीं आ सकते ये लोग। क्या है कि बाद में इनकी हस्तियाँ आए तो बोले वैसा है, यानी आखिर ये देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो गंद ये लोग फैलाए ना, जो जहर जो बांटे ना देश में, और जो देशवासियों की जो हालत करे ना ये लोग, देश में महंगाई ले लो, देश में बेरोजगारी ले लो, देश में करप्शन ले लो, देश में आतंक ले लो, देश में मॉब लिंचिंग ले लो, देश में बलात्कारी ले लो, हर वो चीज में ये लोग आगे रहे भाई, हर चीज में आगे रहे। मामूली सी भाई जो घरों में इस्तेमाल होती गैस कौन से आसमां पे जा चुकी है। अब गरीब फिर वही अपने पुराने 20 साल पुराने दौर में आ गए, लकड़ियां चुनने निकले, लेके आके फुकरा करके। अब हम बोले तो बहुत कड़वी दिखती बात, क्योंकि हम सच बोलते, हम हक बोलते, और हम किसके बाप को नहीं डरते, क्योंकि हमको मालूम है मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद मौत नहीं। मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, मौत तो तय है, मौत तो अटल है। मौत से कौन बचे, जो अबू फजल बचेगा। आए दुनिया में तो चले भी जाएंगे, जाने के लिए आए हैं, लेकिन जाने से पहले अपने आमाल सुधारना जरूरी है। इसीलिए अपने आमाल संवारो, अपने गलतियों की तौबा करो, अपने गुनाहों की तौबा करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, नमाजों की पाबंदी करो, किसी का हलाल मत खाओ, ना हलाल खाने की कोशिश करो, किसी के ऊपर जुल्म मत करो। जुल्म ज्यादती
अल्लाह को नाखुशगवार महसूस होती। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो, किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा मत सोचो, कुछ नहीं कर सकते तो किसी के लिए अच्छा सोच लो, वो काफ़ी है। जो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहीद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, नमाज़ों की पाबंदी करो और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलाम।